हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि 5 इयर्स बैंकिंग सर्विस के बाद आपकी लाइफ कैसे होने वाली है एज एन ऑफिसर इन अ बैंक या इन अ ब्रांच। ठीक है, ये बहुत टफ वीडियो था मेरे लिए बिकॉज इट रिमाइंडेड मी ऑफ ऑल द चैलेंजेस ऑफ माई इंटायर जर्नी। तो जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम गरिमा एंड आई हैव सर्व बैंक ऑफ इंडिया एज एन ऑफिसर फॉर 6 years। आई ज्वाइंड एज अ बैंक पीओ और उसके बाद मैंने 6 years तक कंटिन्यू किया बैंक ऑफ इंडिया में। जो भी मेरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में होगा वो बेस्ड होगा बैंक ऑफ इंडिया पे ही बेस्ड होगा मेनली, क्योंकि डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट कल्चर होते हैं बट मोर और लेस दे आर सेम। सो आपका भी एज ए बैंक ऑफिसर मोर और लेस सेम ही जर्नी रहेगी आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस। फर्स्टली देखिए, अगर आप 5 years बैंकिंग इंडस्ट्री में सर्वाइव कर जाते हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। क्योंकि जनरली क्या होता है, पहले 1-2 साल में ही लोग क्विट करने लगते हैं जॉब। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग यू आर एसोसिएटेड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंटायर 5 years। 5 years के बाद आपकी लाइफ बैंकिंग इंडस्ट्री में टफ भी होने वाली है और इजी भी होने वाली है, दोनों ही पॉइंट में डिस्कस करूंगी। बट सबसे पहले करियर ग्रोथ को देखते हैं, 5 years में आपका क्या होगा। सो देखिए, अभी तक आप स्केल 2 ऑफिसर हो गए होंगे या हो गई होंगी, ऑफकोर्स इफ यू टेक प्रमोशन, या फिर आप किसी ब्रांच में एक एडमिन पोस्ट पे होंगे, या फिर किसी ब्रांच के मैनेजर भी हो सकते हैं, छोटी ब्रांच के, या फिर आप क्रेडिट इंचार्ज होंगे। एंड फॉर श्योर जो भी डिपार्टमेंट में आप बैठे हैं उसके आप हेड तो जरूर होंगे। ठीक है, 5 years में आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी फॉर श्योर। जैसे मैंने कहा, लाइफ इजी भी होने वाली है, टफ भी होने वाली है। सबसे पहले मैं इजी कंडीशन को डिस्कस करूंगी। मैंने कहा इजी होने वाली है लाइफ क्योंकि आपको अभी तक सारा काम बैंकिंग का आ गया होगा ऑलमोस्ट। पहले जो एक सीट की फेयर रहती थी कि इस सीट पे ज़्यादा भीड़ रहती है, मुझे डर लगता है बैठने में, तो वो फेयर अब आपके में नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स में अगर आप काम कर चुके होंगे किसी ब्रांच के, इनफैक्ट मेनी ब्रांचेस के, तो वो जो एक फेयर है सीट पे बैठने का या फिर काम सीखने का, वो अब आपको नहीं रहेगा। आप किसी भी टाइप का काम ब्रांच में कर सकते हैं। इस वे में आपकी लाइफ इजी होने वाली है। फिर आप यूज टू हो गए होंगे लेट सेटिंग के, वीकेंड पे काम करने के, डेप्यूटेशंस पे जाने पे, फिर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स के, स्ट्राइक अटेंड करने का, एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करने का, ये सब आपके लिए रेगुलर अफेयर्स हो गए होंगे। यू विल बी यूज टू। सो इस वे में आपकी ईजी है ये लाइफ। तीसरी जो इजी वे मैंने कहा वो ये है कि आपको कस्टमर हैंडलिंग का जो फेयर पहले रहता था वो बहुत ही कम हो जाएगा, इनफैक्ट ना के बराबर हो जाएगा। पहले 1-2 साल जब आप प्रोबेशन में रहते हैं तो होता क्या है, जब आप किसी कस्टमर से आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं तो आपको 4-5 मिनट लगता है सेटल डाउन होने में और फिर से न्यू कस्टमर को अटेंड करने में। बट अब क्या होगा, एक तो आप इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं कस्टमर डीलिंग में कि आप वो सिचुएशन आने ही नहीं देंगे कि आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाए कस्टमर से। आपको प्लीज करना कस्टमर्स को आ जाएगा। एंड मान लीजिए आर्ग्यूमेंट हो भी जाता है तो विद इन अ फ्यू सेकेंड आप फिर से नॉर्मल अपने मूड में आ जाएंगे नेक्स्ट कस्टमर को अटेंड करने में। तो कस्टमर डीलिंग का फेयर आप में ऑलमोस्ट नील के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए, पहले शुरुआत में आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था ब्रांच का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, बट अब पड़ेगा। आपको पड़ेगा कि ब्रांच का प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है। फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स अभी तक हो गए होंगे, अच्छे खासे रेपो बिल्ड हो गया होगा सीनियर स्टाफ से, सब स्टाफ से, चाहे जो भी कैडर के लोग हों उनसे अच्छे खासे आपसे कॉन्टैक्ट बिल्ड हो गए होंगे, क्योंकि आपने इतना काम कर रखा है बहुत सारी ब्रांचेस में। फिर देखिए, जैसे मैंने हमेशा कहा है, चाहे बैंकिंग जॉब हेक्टिक हो लेकिन आपको सीखने को यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर पर्सन, हर ऑर्गेनाइजेशन बैंक से लिंक्ड रहता ही है। तो हर टाइप का आप आउटसाइड बैंकिंग इंडस्ट्री भी जो वर्क होता है, बहुत सारा आपको नॉलेज गेन हो जाएगा अभी तक। अब मैं बात करूंगी कैसे आपकी लाइफ डिफिकल्ट होने वाली है आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस। सो देखिए, शुरुआत का जो 1-2 साल प्रोबेशन का पीरियड होता है वो आपका गोल्डन पीरियड होता है। एज आई हैव सेड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी नहीं होती हैं। ऑफकोर्स बैंकिंग जॉब इज नेवर इजी, लेकिन होता क्या है, शुरुआत में आपको प्रेशर फील नहीं होगा, धीरे धीरे आप पे प्रेशर बिल्डअप होगा। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं गाइज। सबसे पहले आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होंगी, आप किसी डिपार्टमेंट के हेड होंगे तो आप पेंडिंग काम नहीं छोड़ सकते हैं, आप एस्केलेट नहीं कर सकते हैं किसी कस्टमर कंप्लेंट्स को। जो भी कंप्लेंट्स होंगी वो आपको ही डील करना है और रिजॉल्व करना है। दूसरा ये केस होता है कि 5 years में मोस्टली पीपल गेट मैरिड, स्पेशली लेडीज जो होती हैं उनकी शादी अभी तक हो चुकी होती है जनरली ज़्यादातर की। तो आप पे डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, घर की भी एंड ऑफिस की भी, तो वो आप पे प्रेशर बिल्डअप करेगा। उसको मैनेज करना वो एक आपके लिए चैलेंज होगा। तीसरी जो चीज़ है गाइस वो है, ऑलमोस्ट बॉयज़ भी बहुत सारे मैरिड हो जाते हैं इन 5 years। अगर वो लेट ज्वाइन कीजिए किए, मान लीजिए 27-28 के ईयर्स में आप ज्वाइन कर रहे हो बैंक, तो ऑलमोस्ट 30 के बाद बहुत लोग की शादी हो जाती है, इवन बॉयज़ की भी।
तो आप पे क्या है, मॉनेटरी प्रेशर भी बनेगा। पहले क्या है, आपका अगर 40K या 50K भी मिल रहा था सैलरी, तो यू वर वेरी यू हैड द लिबर्टी टू स्पेंड इट्स एनीवेयर। बट अब क्या है, अगर आपको 70-80,000 भी मिलता है तो आप पे एक प्रेशर है कि सेविंग भी करूं, प्लस यू विल हैव अ फैमिली टू सपोर्ट, तो वहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना है। सो आप उस वे में भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और एक प्रेशर बिल्डअप होगा। ऑल्सो 5 साल के बाद कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप 6 बजे ही ऑफिस छोड़ के चले जाएं। 7 PM वुड बी अ रेगुलर अफेयर फॉर यू। आपको रुक के अपना काम करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है आप आइडल बैठे हो, काम एक्चुअली इतना रहता है कि आपको 7 बज जाएगा, स्पेशली बिग ब्रांचेस में तो 7 भी कम पड़ता है लोगों को टाइम काम कंप्लीट करने में लिए। ठीक है, तो लेट सेटिंग आपकी हैबिट हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, वो ये है कि कभी कभी जब आपके ब्रांच मैनेजर छुट्टी पे रहेंगे तो आपको ही जोनल ऑफिस में एज अ सेकेंड लाइन ऑफिसर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपनी ब्रांच को। और रिप्रेजेंट करने का मतलब आपको अपनी ब्रांच का पूरा बैलेंस शीट पता होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस, एनपीए, डिपॉजिट्स, लोन्स कितने हैं, ये सारा फिगर आपको पता होना चाहिए। और तब आप ब्रांच मैनेजर के जगह पे रिप्रेजेंट करेंगे एक जोनल ऑफिस में मीटिंग में, इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर ब्रांच मैनेजर एंड इवन ZM DZM के सामने। सो वो एक आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड ऑलमोस्ट सबके साथ ही ये होता है। कई बार ऐसा होगा कि ब्रांच में कोई भी ऑफिसर नहीं है, आप ही सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करेंगे और सारे कस्टमर्स को आप ही डील कर रहे हैं। ऐसे बहुत बार आप पे सिचुएशन अभी तक आ गई होगी। सो यू विल बी वेरी वेल प्रिपेयर फॉर दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, और मेंटली भी आप काफ़ी ट्रेन हो चुके रहेंगे ये सब सिचुएशन हैंडल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, 5 साल बहुत होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, उसमें ढल जाने के लिए। और सेम आपके साथ भी होगा, आप अभी तक एडजस्ट हो चुके होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके सिस्टम में आप अडॉप्ट कर चुके होंगे ये सारी चीज़ें। एंड बस यही सारी पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। आपको सबकी जर्नी अलग होती है, 5 ईयर इज़ अ लॉन्ग पीरियड। एक एक दिन बैंक में इज़ अ चैलेंज, तो 5 ईयर्स तो बहुत लंबा पीरियड होता है और सबकी जर्नी अलग होती है। ये मेरी जर्नी पे बेस्ड एक्सपीरियंस थे, हो सकता है आपके कुछ और एक्सपीरियंस हो, तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। एंड ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, आई टेक अ लीव। फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।